नमस्ते मित्रों, मैं अभिनव चैतन्य आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मिशन मेडिटेशन के इस नए प्रकरण में, जहाँ हम ध्यान आंदोलन को कुछ और आयामों में अधिक स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आज ओशो एक ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन हमारे लिए यह कोई कल्ट नहीं है। आज भी कुछ लोगों द्वारा इसे एक संप्रदाय की तरह लिया जाता है, जिसमें माला, दीक्षा, रोब, विधियां और गुरु भक्ति प्रधान है, और वो चलता रहेगा क्योंकि वह ढांचा भी ओशो ने ही बनाया था। कभी वह कम्यून और रजनीश मूवमेंट है, जिसे आजमाने के पश्चात ओशो बाद में संदिग्ध रूप से खारिज कर देते हैं, जिसे एक मानसिकता के लोग जारी रखना चाहेंगे। यह प्रचार के लिए बनाया गया ढांचा है जिसे वे जारी रखना चाहेंगे। दूसरी मानसिकता के लोग उसका निषेध करेंगे, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्हें अलग निर्देश दिए गए हैं जो वे पसंद करते हैं। व्यक्ति के रूप में आज ना रजनीश विद्यमान है और ना ओशो, तो क्षमता और परिस्थितियों के मुताबिक दोनों का विस्तार होता रहेगा। यह एक हकीकत है और इसमें हम शामिल नहीं है। अतः हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि ओशो को लेकर हमारी दृष्टि भिन्न है। हमने मुक्त रूप से ओशो ध्यान प्रयोगों का गहन अनुभव और ओशो साहित्य का सघन अध्ययन किया। उसके आधार पर हम जो समझे हैं उसकी अभिव्यक्ति है मिशन मेडिटेशन। इस ध्यान आंदोलन के तहत हम ओशो के साथ अन्य किसी गुरु या संत को नहीं जोड़ते और आखिर में ओशो को भी केंद्र में नहीं रखते। यह इसकी विशेषता और खासियत है जिसे समझना आवश्यक होगा। ओशो को भी छोड़ देने से हमारा मतलब है कि कोई व्यक्ति या उसकी पूजा इसके केंद्र में नहीं है, और इस विचार के प्रेरक भी ओशो स्वयं है, जब वे कहते हैं मुझे भूल जाओ और केवल स्वयं को याद रखो। इस पर कोई पूछे कि फिर ओशो के नाम लेने की क्या आवश्यकता है, तो इसका सरल सा उत्तर यह है कि ऐसा कहने वाले मास्टर ओशो की प्रेरणा से ही यह कार्य हो रहा है, इसलिए आवश्यकता है। ओशो के अतिरिक्त भी अगर किसी का नाम लिया जाए तो वह जे कृष्णमूर्ति है, जिन्होंने अपने पीछे कोई स्मारक नहीं छोड़ा। हालांकि ओशो की तरह उन्होंने ज़ेन उनकी मौलिक अभिव्यक्ति का आधार था, फिर भी प्रामाणिकता से सबके सम्मुख यह स्पष्ट नहीं किया। इसलिए परम प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में केवल ओशो को केंद्र में रखते हुए इसका आरंभ करते हैं। वैसे जे कृष्णमूर्ति, जॉर्ज गुरजिएफ या पीटर डी यूस्पेंस्की, रमन महर्षि और गौतम बुद्ध, इन चारों का हम पर प्रभाव रहा तो हमारी अभिव्यक्ति में यह अनायास या अवचेतन की प्रेरणा से भी प्रस्तुत होते रहेंगे। इन चारों में हम समग्र अध्यात्म विश्व को सम्मिलित देखते हैं और आखिर में इन चारों को ओशोमय मानते हैं। तो यह ऐसा है कि ओशो में समस्त अध्यात्म सभी बुद्ध पुरुषों, सत्पुरुषों के साथ समाहित है। इसलिए हम अन्यों के नाम लेकर इसे और संदिग्ध बनाना नहीं चाहते और ध्यान विचार को ही केंद्र में रखना चाहते हैं। यहाँ हम संदर्भ और परिचय के लिए कह रहे हैं ताकि जिज्ञासु मित्रों के मन में कोई संदेह ना रहे। आगे कुछ और नाम ले तो ब्रिटिश बुद्धिस्ट संघ के स्थापक क्रिसमस हम्फ्रीज, पश्चिम में ज़ैन के प्रचारक एलन वॉट्स या ज़ैन के वैश्विक स्रोत रूप डीटी सुजुकी भी हमारे लिए आदरणीय है, और ऐसे अन्य निश्चित मनुष्यों के विषय में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अंततोगत्वा ध्यान आंदोलन के केंद्र में कोई व्यक्ति नहीं है, ना हम भी है।
मिशन मेडिटेशन का यह लोगो ही आखिर में आधिकारिक रूप से हम पेश करते हैं, जिसमें बुद्ध भी ओशो के साथ गायब है। मनोशून्यता का यह परम प्रतीक है और ओशो कहते हैं कि जैन का बुद्धिज्म से भी कोई वास्ता नहीं। इसे अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए हम यह 3 तस्वीरें हमारी पहचान के तौर पर यहाँ प्रस्तुत करते हैं। मिशन मेडिटेशन में प्रवेश करते ही आपको यह एक चित्र दिखाई पड़ेगा जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी कुछ कह देता है, जिसमें ओशो अपनी लाक्षणिक नमस्ते मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं उनके अंतिम संदेश कथन के साथ। इसके अतिरिक्त मुख्य तस्वीर के रूप में भी हम सिर्फ एक ही तस्वीर का चयन कर रहे हैं जो यहाँ दिखाई पड़ेगी। स्वभाव जी ने बोधि जी को ओशो की यह छवि उपहार और ब्लेजिंग्स के साथ दी थी, इसका भी एक महत्व है। हालांकि यह सिर्फ आरंभिक परिचय के हेतु से है तथा इसमें एक भी तस्वीर पूज्य या आराध्य नहीं है, तो इसका अन्यथा कोई महत्व नहीं है, यह समझे। दोनों तस्वीरें यहाँ पहली बार विधिवत प्रस्तुत की जा रही है, जो सभी ओशो प्रेमियों को ज्ञात हो। फिर से हमारी मूल पहचान की तस्वीर में ओशो गायब है, क्योंकि यहाँ उस व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है और इसमें बुद्ध की धूमिल छवि का उपयोग हुआ है, क्योंकि ध्यान का यूनिवर्सल प्रतीक है बुद्ध, और आखिर में यह शून्यता का प्रतीक है। यही हमारे विचार और मिशन का मूल स्वभाव प्रकट करता है। धन्यवाद।